हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आज से 24 साल पहले 1 जुलाई 2002 को जर्मनी की एक टाउन उबरलिंगन के ऊपर 2 जहाज उड़ रहे थे। एक जहाज था BAL बाश्केरियन एयरलाइंस फ्लाइट 2937, जबकि दूसरा जहाज था DHL इंटरनेशनल एविएशन फ्लाइट 611। लेकिन इन दोनों जहाजों के साथ क्या होने वाला था, ये एक ऐसा वाकया है जिसको सोचकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं BAL बाश्केरियन एयरलाइंस के मुतालिक। ये एक चार्टर्ड फ्लाइट थी, यानी इस पूरे जहाज को किराए पर लिया गया था। इस जहाज में रशिया के एक स्कूल के 46 बच्चे मौजूद थे। ये बच्चे स्पेन जा रहे थे, स्पेन के एक बीच कोस्टा डोराडा के ट्रिप पर। जहाज में कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी थे। ये टोटल 60 मुसाफिर थे। इनके अलावा जहाज में 9 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे, यानी जहाज के पायलट्स वगैरह। रशिया से स्पेन जाने वाले इस जहाज में सब ठीक था, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। दोस्तों, वैसे तो इन लोगों ने 29 जून को एक दूसरे जहाज में सफर करना था, लेकिन इनका ड्राइवर गलती से इनको एक दूसरे एयरपोर्ट पर ले गया और बच्चों की फ्लाइट मिस हो गई। इनको 2 दिन एयरपोर्ट पर ही गुजारने पड़े और फिर 1 जुलाई को इन्होंने ये जहाज चार्टर कर लिया। इस जहाज का कैप्टन 52 साल का था। इसका नाम अलेक्जेंडर ग्रॉस था, जबकि जहाज के फर्स्ट ऑफिसर का नाम ओलेग पेवलोविच था। इस जहाज में एक और सीनियर पायलट भी बैठा था। लेकिन दोस्तों, इन सबको क्या पता था कि ये अपनी मौत के सफर पर जा रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा जहाज DHL इंटरनेशनल एविएशन फ्लाइट 611 थी। ये जहाज बहरेन से बेल्जियम सफर कर रहा था। इस जहाज में बस 2 पायलट्स मौजूद थे। जहाज का कैप्टन 47 साल का पॉल फिलिप्स था और फर्स्ट ऑफिसर 34 साल का ब्रांड कैम्पियोनी। ये जहाज DHL, जो एक लॉजिस्टिक कंपनी है, उसका सामान लेकर सफर कर रहा था, कोरियर, शिपमेंट्स, कार्गो वगैरह। दोस्तों, इन दोनों जहाजों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन अब एक ऐसा हादसा होने वाला था जो किसी के तस्वुर में भी नहीं था। दरअसल ये दोनों जहाज जिस एयर स्पेस से गुजर रहे थे, इसको स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख से कंट्रोल किया जा रहा था। ज्यूरिख में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग में एक आदमी बैठा था। इसका नाम पीटर नीलसन था। उस वक्त इस जगह ये अकेला एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मौजूद था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम क्या होता है। आसान अल्फाज में बताऊं तो ये एयर स्पेस में मुख्तलिफ जहाजों की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे सड़क पर ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम जमीन से ऊपर जहाजों की ट्रैफिक को कंट्रोल करना होता है। पायलट्स इनसे जहाज में राब्ता भी कर सकते हैं। जहाज में कोई इमरजेंसी हो तब भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताया जाता है। बहरहाल ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था, पीटर नीलसन, ये उस वक्त अपने टॉवर में अकेला था। इस पर काम का काफी प्रेशर था। ये सब काम अकेला संभाल रहा था। दोस्तों, इस वक्त रात के 11:21 हो रहे थे जब DHL फ्लाइट 611 ने इस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता किया। DHL का ये जहाज उस वक्त 26,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर ने पायलट्स को कहा कि ये जहाज को 32,000 फीट की बुलंदी पर ले जाएं। पायलट्स ने पीटर से कहा कि ये जहाज को 32,000 के बजाय 36,000 फीट की बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं। पीटर ने इनको इसकी भी इजाजत दे दी और यूं DHL का ये कार्गो जहाज 4 से 5 मिनट्स में 36,000 फीट की बुलंदी पर उड़ने लगा। दोस्तों, तकरीबन 5 मिनट्स बाद पीटर से बाश्केरियन एयरलाइंस के पायलट्स ने भी राब्ता किया। ये भी इसी एयर स्पेस से गुजर रहे थे, वही जहाज जिसमें रशिया के स्कूल के बच्चे सवार थे। ये जहाज ऑलरेडी 36,000 फीट की बुलंदी पर ही उड़ रहा था, यानी एग्जैक्टली उसी बुलंदी पर जिस पर DHL का वो जहाज भी अब मौजूद था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर नीलसन काम के बोझ में इतना फंसा हुआ था कि इसको इस अहम बात का ख्याल ही नहीं आया। और दोस्तों, फिर एक ऐसा हादसा हुआ कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। तकरीबन 4 मिनट बाद
11:34 पर बश्केरियन एयरलाइंस के टीसीएस सिस्टम ने पायलट्स को वार्निंग दी। जहाज का टीसीएस सिस्टम इसीलिए डिजाइन किया जाता है कि पायलट्स को खबरदार किया जा सके कि इनके आसपास कोई जहाज मौजूद है। टीसीएस सिस्टम कह रहा था कि जहाज को फौरन ऊपर की तरफ लेकर जाओ। उसी वक्त जमीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर को भी एहसास हो गया कि इससे क्या गलती हो गई है। इसने भी फौरन बश्केरियन एयरलाइंस के पायलट्स को कांटेक्ट किया और इनको कहा कि जहाज को फौरन नीचे ले जाओ, 1000 फीट नीचे। दोस्तों, पायलट्स ने फौरन पीटर की बात मानी और जहाज को नीचे ले जाना शुरू कर दिया। इन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात मानी, ना कि जहाज के टीसीएस सिस्टम की, जो इन्हें जहाज को ऊंचाई पर ले जाने का कह रहा था। यानी अब ये जहाज 36,000 फीट से 35,000 फीट की बुलंदी पर नीचे जाना शुरू हो गया। दोस्तों, दूसरी तरफ डीएचएल की उस जहाज को भी इसके टीसीएस सिस्टम से वार्निंग्स मिलना शुरू हो गईं कि आसपास कोई जहाज है। जहाज का टीसीएस सिस्टम पायलट्स को जहाज को नीचे ले जाने का कह रहा था। यानी दोस्तों, आप इत्तेफाक देखें कि पहले ये दोनों जहाज 36,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहे थे और अब ये दोनों जहाज एक साथ नीचे जाना शुरू हो गए। फर्क ये था कि बश्केरियन एयरलाइंस को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने नीचे जाने को कहा था और डीएचएल एयरलाइंस के पायलट्स जहाज के टीसीएस सिस्टम की बात मानकर जहाज को नीचे ले जा रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर नील्सन को यह नहीं पता था कि अब डीएचएल का जहाज भी नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है। और दोस्तों, फिर वो हुआ जो बहुत अफसोसनाक था। दो जहाजों की टक्कर से सिर्फ 8 सेकंड्स पहले बश्केरियन एयरलाइंस के पायलट्स को अपने लेफ्ट साइड से डीएचएल का वो जहाज आते हुए दिखाई दिया। पायलट्स ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह जहाज को ऊंचाई की तरफ ले जाया जाए, लेकिन दोस्तों अब बहुत देर हो गई थी। ये दोनों जहाज एक दूसरे से टकरा गए। डीएचएल एयरलाइंस सीधा जाकर बश्केरियन एयरलाइंस के विंग्स के पास से टकराकर सीधा आगे निकल गया। दोस्तों, बश्केरियन एयरलाइंस का जहाज टुकड़ों में तब्दील हो गया। इस जहाज का अगला हिस्सा अब नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। इस जहाज में बैठे तमाम लोग मारे जा चुके थे। दूसरी तरफ डीएचएल एयरलाइंस का जहाज भी अब कंट्रोल में नहीं था। अगले 2 मिनट्स तक ये ऐसे ही नीचे गिरता रहा और 7 मिनट्स बाद ये जर्मनी के एक गांव के पास जाकर क्रैश कर गया। इस जहाज में बैठे 2 पायलट्स भी जिंदा नहीं बच सके। दोस्तों, हादसे के बाद पता चला कि उस रात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर नील्सन अकेला ड्यूटी पर था। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका दूसरा साथी वहां एक रूम में रेस्ट कर रहा था। ये गलत था, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स अक्सर ऐसा कर लेते थे। इस जगह के रडार सिस्टम और टेलीफोन सिस्टम्स पर मेंटेनेंस वर्क भी चल रहा था। इसकी वजह से दूसरे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स भी पीटर नील्सन से राब्ता नहीं कर सके। दोस्तों, इस हादसे की सारी जिम्मेदारी पीटर नील्सन पर आ चुकी थी। ये आदमी ट्रॉमा में चला गया था। इस हादसे की जिम्मेदारी इस एयर ट्रैफिक कंट्रोल कंपनी पर भी आ गई थी, जिसका नाम स्काई गाइड था। इनके खिलाफ मई 2004 में एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। 3 साल तक ये केस चला और इस कंपनी के 3 मैनेजर्स को सस्पेंड कर इनको जेल भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बश्केरियन एयरलाइंस में रशिया के स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे। इन बच्चों में एक आदमी विटली कैलोयेव के 2 बच्चे और इसकी बीवी भी मारे गए थे। इस आदमी की पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। इसको लगता था कि इसकी फैमिली की मौत का जिम्मेदार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर नील्सन है। ये आदमी पीटर से बदला लेने का प्लान बनाने लगा। दोस्तों, 24 फरवरी 2004 को स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख के पास ये आदमी पीटर के घर पहुंच गया। पीटर उस वक्त अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ घर पर मौजूद था। विटेली ने पीटर पर चाकू से हमला कर दिया और इसको चाकू के वार कर कत्ल कर दिया। पुलिस ने कुछ देर बाद ही इस आदमी को एक होटल से अरेस्ट कर लिया था। इसको 8 साल जेल की सजा सुना दी गई, लेकिन अदालत में साबित हो गया कि इसकी मेंटल कंडीशन दुरुस्त नहीं है और तभी 3.5 साल बाद ही इस आदमी को जेल से रिहा कर दिया गया। दोस्तों, ये आदमी वापस रशिया चला गया और लोग इसको हीरो मानना शुरू हो गए। इसको अपने एक्शन पर कोई पछतावा नहीं था। बाद में ये आदमी रशिया की एक जगह नॉर्थ ओसेटिया का मिनिस्टर भी बन गया था। यहां तक कि इसको इस जगह की हुकूमत ने स्टेट मेडल भी दिया था, क्योंकि इनको लगता था कि उस हादसे का जिम्मेदार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर नील्सन था और विटाली ने इसको मारकर
ठीक किया है। दोस्तों, इस हादसे के बाद एक और बात सामने आई। हादसे से कुछ लम्हात पहले बश्कीरियन एयरलाइंस के पायलट्स को दो मुख्तलिफ ऑर्डर्स मिले थे। एक ऑर्डर जहाज के टीसीएस सिस्टम का था कि जहाज को फौरन ऊपर लेकर जाओ, और एक ऑर्डर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर नील्सन का था कि जहाज को नीचे लेकर जाओ। अब जब दो अलग तरह के ऑर्डर्स पायलट्स को मिल रहे हों और कोई इमरजेंसी हो, तो पायलट्स को कौन सा ऑर्डर मानना चाहिए? इस हादसे से पहले किसी ने इस मुतालिक कभी सोचा ही नहीं था। टीसीएस उस वक्त एक नई टेक्नोलॉजी थी और पायलट्स शायद इस टेक्नोलॉजी के मुतालिक ठीक तरह से ट्रेन भी नहीं थे। इस हादसे से एक साल पहले 2001 में भी एक ऐसा ही हादसा होने लगा था, जब जापान के दो जहाज एक दूसरे से टकराने लगे थे, क्योंकि एक जहाज के पायलट्स को टीसीएस सिस्टम कुछ और ऑर्डर दे रहा था और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कुछ और ऑर्डर दे रहा था। बहरहाल ये हादसा कभी भुलाया नहीं जा सकता। कई मासूम जानें इस हादसे में चली गईं। लापरवाही, कंफ्यूजन, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गलती, इस पूरे सिस्टम की गलती, ये सब वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से दो जहाज एक दूसरे से टकरा गए।